नमस्कार दोस्तों। आज के अंक में इस कहानी का शीर्षक है गबरू नीम। राशि स्कूल में पढ़ाती है। वो रोज सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, पति राजेश के लिए नाश्ता बनाती, चाय बनाकर मक्खन टोस्ट के साथ उनको जगाती और स्कूल बस के आने पर चली जाती। ये रूटीन उसका तय था। बाकी के काम के लिए उसके घर में बाई आती थी, जो 8 बजे तक आती और राजेश के दफ्तर जाने से पहले ही सारा काम निपटा जाती। राशि दिन में स्कूल से आकर आराम करती, शाम को ट्यूशन लेती और फिर राजेश के दफ्तर से आने के बाद दोनों या तो मंदिर जाते या फिर घर में रहकर टीवी देखते। दोनों जने 10 बजे तक बिस्तर पकड़ लेते। यही उनका रूटीन था। वो जहाँ रहते थे वहां आसपास बहुत हरियाली थी। राशि के किचन के बाहर सड़क के पार नीम के पेड़ लगे हुए थे। एक छोटा नीम का पेड़ उसके किचन की खिड़की तक आता था, जो उसे बहुत प्यारा लगता था। वो किचन की खिड़की से जब तब उसको निहारती रहती। दरअसल राशि को बचपन से नीम के पेड़ बहुत भाते थे। शायद यही वजह थी कि फ्लैट खरीदते समय उसने नीम के नन्हे पेड़ को झूमता देख राजेश से इसी फ्लैट को खरीदने की जिद पकड़ ली थी। 2 बरस में ये पेड़ अपनी कदकाठी पकड़ चुका था और राशि भी उससे गहरे तक जुड़ गई थी। राशि जब किचन में होती, उसे देखती और उसे देखते ही कहती, हेलो डियर, कैसे हो? तो वो भी खूब झूमते हुए इतराते हुए उसका अभिवादन करता। राशि खुश हो जाती। राशि की ये बचपन से आदत थी कि वे पेड़ पौधों से बात करती थी और उसे इसमें बहुत सुकून मिलता था। वही सुकून इस गबरू नीम से बात करके मिलने लगा। राशि ने ही इसका नाम गबरू रखा था, क्योंकि राशि जब इस घर में आई थी तब ये बहुत छोटा था, लेकिन अब कुछ समय से इसने अपनी कदकाठी पकड़ ली थी और ये जवान हो चला था। राशि जब भी उसे गबरू गबरू कहकर बुलाती, वो झूम झूम जाता। राशि के पति राजेश का टूरिंग जॉब था। उनको सप्ताह में 2 दिन टूर पर जाना होता था। ऐसे में राशि को इस गबरू नीम से बात करने का खूब मौका मिल जाता था। होता भी ये था कि गबरू झूम झूम कर राशि की हर बात का जवाब देता। दोनों घंटों इसी तरह से बात करते रहते। धीरे धीरे राशि मानसिक रूप से गबरू के साथ रहने लगी। वो अक्सर उससे बात करने का बहाना ढूंढने लगी। जब तब खिड़की पे खड़ी हो जाती। राजेश को ये भापते देर न लगी कि राशि किचन की खिड़की के पास खड़ी रहती है और कुछ बड़बड़ाती रहती है। ऐसे में एक दिन राजेश ने राशि को पूछ ही लिया कि तुम खिड़की के पास खड़े होकर क्या बड़बड़ाती हो? राशि सकपका गई। उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई। वो जानती थी कि उसके और गबरू के बीच पनपे प्यार को राजेश तो क्या कोई भी नहीं समझ सकता। उसने जीवन में पहली बार राजेश से झूठ बोला और कहा कि वो तो बस यूं ही यहाँ खड़ी रहती है, अच्छी अच्छी हवा आती है, नीम की हरियाली उसे बहुत भाती है, इसीलिए वो यहाँ खड़ी रहती है। राजेश ने कहा, राशि कोई चक्कर तो नहीं? राशि का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कहीं गबरू की बात उसके मुंह से न निकल जाए, पर उसने अपने आप को रोक लिया। इशारों से कहा, कुछ भी नहीं, और वो मुस्कुराने लगी। लेकिन जल्दी ही उसकी चोरी पकड़ाई आ गई। वो 3 दिन के लिए स्कूल ट्रिप पर गई थी। वहां से वापस आने पर वो राजेश से गले मिलने के बजाय घर पहुंचते ही राजेश को साइड में करते हुए सीधे किचन की ओर भागी और खिड़की पर पहुंचते ही जोर से बोली, आई मिस यू गबरू, मैं आ गई। लेकिन ये क्या, वहां कोई नहीं था। 3-4 लोग पेड़ पर चढ़कर गबरू को कुदाली चलाकर काट रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे कि 3 दिन से काट रहे हैं पर कट ही नहीं रहा, पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है। राशि जोर से चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। वो घों घों की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। राजेश ने राशि को देखा और समझ गए कि वो मन, तन और दिल से घायल हो गई है। उनका मन ग्लानि से भर गया। दरअसल राशि जब स्कूल ट्रिप पर गई थी तो जल्दबाजी में अपनी डायरी छोड़ गई थी। उसमें उसने गबरू के साथ कुछ इमोशनल नोट्स भी लिख रखे थे, जिसको पढ़ के राजेश ने पेड़ काटने के लिए प्लान बनाया। उन्हें लगा कहीं उनके वैवाहिक जीवन में कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं राशि मानसिक रूप से
परेशान न हो जाए, इसीलिए उन्होंने राशि के आने से पहले ही पेड़ कटवाना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे प्रेम की तीखी धार होती है। गबरू 3 दिन तक कटा ही नहीं। शायद राशि का इंतजार कर रहा था। राशि के प्रेम की बयार उसके भीतर बह रही थी। राशि का लंबा इलाज चला। थेरेपी के दौरान उसने बताया कि जब वो 3 साल की थी तभी उसके बड़े भाई का बीमारी से निधन हो गया था, और जब भी वो भाई को याद करती तो माँ घर में लगे नीम के पेड़ को दिखाती और कहती, भाई नीम बन गया। और राशि ये सुन सुनकर नीम को भाई मानने लगी थी, और बस तभी से वो किचन के पार गबरू से जुड़ गई थी। राजेश को तब थेरेपिस्ट ने बताया तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जब राशि बीमार हुई तब उन्होंने पेड़ काटने वालों को पेड़ काटने से मना कर दिया था। राशि अब अस्पताल से घर आ चुकी थी। गर्मी में बीमार पड़ी राशि घंटों कमरे की छत को घूरती रहती। राजेश भी चुप रहते और राशि की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते। दिन समय बीतते गए। मौसम बदला। राशि ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। पता नहीं कैसे एक दिन उसने किचन से बाहर झांका, देखा कि राजेश गबरू को जगह जगह काली मिट्टी का लेप लगा रहे थे, और गबरू ढेर सारी पत्तियों का झुरमुट लिए लहलहा रहा था। राशि को लगा कि कितने दिन से उसने ना तो गबरू को देखा था, ना ही किचन के बाहर झांका था। पता नहीं कैसे एक दिन उसने किचन से बाहर झांका तो देखा राजेश गबरू को जगह जगह काली मिट्टी का लेप लगा रहे थे, और गबरू भी ढेर सारी पत्तियों का झुरमुट लिए लहलहा रहा था। उसे लगा कि कितने दिन से उसने बाहर देखा ही नहीं, ना ही गबरू को देखा और ना ही किचन में आई। तभी राजेश की नजर खिड़की से देख रही राशि से मिली। राशि ने उमंग में राजेश को हाथ हिला के हाय किया, और ये क्या, गबरू झूम उठा। राजेश और राशि के इस प्रेम को शायद गबरू पहचान गया था। गबरू के लहलहाने से ऐसा लगा कि दोनों के ठहरे हुए प्रेम पर इस गबरू नीम की हरियाली छा गई है। दोस्तों, प्रेम किसी को भी किसी से किसी भी कारण हो सकता है। राशि का प्रेम भी अनूठा था और राजेश ने उसका सम्मान किया था। ये थी हमारी आज की कहानी। अगले अंक में फिर एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।